DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। आपने भी कहीं ना कहीं ये वर्ड को सुना होगा, शायद आपने भी आपके बच्चों का DMIT करवाया होगा, राइट। लेकिन ये DMIT के बारे में मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही है। जितने लोग उसके सपोर्ट में हैं उससे डबल लोग उसके अपोजिट में हैं। तो ये DMIT क्या है? सही में साइंस है कि पैसा कमाने का फाइनेंशियल फ्रॉड है कि बच्चों के कैरियर चॉइस करने के लिए आइडियल ऑप्शन है कि माँ बाप की भावनाओं को चिट करने के साथ उसकी फीलिंग से पैसा कमाने का एक माध्यम है? क्या DMIT एक विज्ञान है, क्या एक माइंड गेम है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेके मैं जिग्नेश दवे चक्रव्यूह के माध्यम के साथ आपके साथ हाजिर हूं। जब बच्चों की पढ़ाई की बात, बच्चों की कैरियर की बात, बच्चों के बिहेवियर की बात कुछ भी आता है तो माँ बाप हमेशा अलर्ट होते हैं। ऐसी चीज़ों को माँ बाप को हमेशा अट्रैक्ट करती है। ऐसी चीज़ों को माँ बाप एक बार इंक्वायरी करते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दे। इसलिए ये DMIT शब्द भारत में तकरीबन 8-9 साल से ये DMIT शब्द सुनाई दिया जा रहा है। इंडिविजुअली, ग्रुप में, कोचिंग क्लास में, स्कूलों में DMIT होता है। तो सबसे पहले तो DMIT टेस्ट है क्या? तो हमारी फिंगरप्रिंट के जरिए एक ऑटो जनरेशन मोड पे किया हुआ एक साइंटिफिकली रिपोर्ट जो बोलते हैं वो है। ये जो उसके एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चों की इनबॉर्न टैलेंट क्या है वो उसकी फिंगरप्रिंट के जरिए हम लोग जान सकते हैं। उसकी इनबॉर्न टैलेंट क्या है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी लर्निंग पैटर्न क्या है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, उसके माइनस पॉइंट क्या है, उसको किस करियर में जाना चाहिए, किस चीज़ में वो सक्सेस होगा। पूरा एक 40-50-60 पेज का एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आता है और उनके बाद उसका 1-on-1 काउंसलिंग होता है। मैं ऐसे बहुत लोगों से बात किया ये वीडियो बनाने से पहले कि DMIT क्या है, तो बहुत लोगों ने उसके मुझे प्लस पॉइंट बताए, एग्जाम्पल बताए, टेस्टिमोनियल दिखाए कि बच्चों के करियर के लिए कितने फ़ायदेमंद है, उसकी पढ़ाई के लिए कितने फ़ायदेमंद है। मैंने मेरा खुद का रिपोर्ट भी तैयार करवाया। कुछ चीज़ें मुझे भी जानने को मिली, कुछ चीज़ें मेरी जो पास्ट था उसके साथ मैं कंपैरिजन किया। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग को भी मिला मैं कि वो क्लियर बोलते कि सर ये फाइनेंशियली फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ये कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, 10-15 प्रकार के रिपोर्ट उसमें ऑलरेडी फिक्स होते हैं। वो एक किस टाइप की फिंगरप्रिंट है उसके आधार से उसका रिपोर्ट बनता है। उसकी एथिकली देखने जाओ तो बोला कि 10 से 15% सही मिलता है। ये पूरा माइंडसेट गेम है। जबकि उसके एक्सपर्ट बोलते हैं कि 60 से 70 से लेके 80-95% तक एक्यूरेंसी मिलती है। तो यानी कि दोनों तरफ से कंट्रोवर्सी दिख रही है। जब मैंने कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, दूसरे डॉक्टर से बात करने की कोशिश किया, तो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बोला कि सर ये चीज़ अच्छी है लेकिन हमारा मेडिकल साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। भारत में कुछ स्टेट है जिसने DMIT पे बैन लगाया हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहां न्यूज़पेपरों में, वीडियो में उसके बहुत सारे अपोजिट है। लेकिन जब मैंने मेरा DMIT रिपोर्ट करवाया ये एज पे, 50 की एज पे, तो बहुत सारी चीज़ मुझे मालूम पड़ी कि मेरी इनबॉर्न टैलेंट है।
यस, जो टैलेंट वहाँ रिपोर्ट, अगर मैंने 50 जब आया था बनाया होता, या तो जब मैं स्टूडेंट्स था तब बनाया होता, तब साइंस होता तो मुझे जानने को मिलता। लेकिन मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूं तो मेरा DMIT रिपोर्ट है, मेरी लर्निंग स्टाइल, मेरी लर्निंग पैटर्न, मेरे प्लस पॉइंट, मेरे माइनस पॉइंट, मेरे मल्टीपल इंटेलिजेंस, उससे तकरीबन 50 से 60% मिलता जुलता मिला है। ये मेरी पर्सनल राय है। जब लोगों से अलग अलग लोगों से मिला हुआ है ये, तब ये मुझे अलग जानने को मिला। आप DMIT एक्सपर्ट है तो आप इस कमेंट के जरिए बताइए। ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आप अपनी बात रखिए कि DMIT किस तरह से साइंटिफिक है, किस तरह से वो पॉजिटिव अप्रोच है, किस तरह से बच्चों की लर्निंग स्टाइल, लर्निंग पैटर्न, उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट, उसकी कैरियर, उसके लिए मदद बन सकता है। आप बिंदास कमेंट के जरिए यहाँ लिखे। मुझे इंडिविजुअली नंबर भी मैं नीचे देता हूँ हमेशा, तो मेरे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपने अपना बच्चों का DMIT रिपोर्ट तैयार करवाया है, आप अपनी कमेंट डालिए कि आपका कितना % एक्यूरेंसी मिली है, आपको क्या लग रहा है DMIT खई में साइंस है कि क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों के मन में कुछ भ्रम है तो दूर हो जाए। अगर सही में फ्रॉड है तो उसको रोका जाए, और अगर सही में साइंस है तो उसका एसोसिएशन बना के एक प्रूफ के साथ, साइंटिफिक रीजन के साथ, ये जो वेंडर है कि रिपोर्ट बनाते हैं, जनरेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो अपनी बात लेके गवर्नमेंट के पास जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाए और साबित करे कि किस तरह साइंस है, किस तरह से बच्चों की कैरियर के लिए फायदेमंद है, किस तरह के बच्चों के एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए जो भी करना पड़े, चक्रव्यूह की टीम उसके लिए तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए। यानी कि अगर आप DMIT व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आप प्रूव कर सकते हैं कि ये साइंटिफिकली बातें हैं, हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं और ये सही में बच्चों के लिए यूजफुल है, तो फिर आपको एक कदम उठाना चाहिए। आपको यूनियन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और गवर्नमेंट के पास अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो, उसकी कैरियर सिलेक्शन के लिए उसको बहुत बड़ा ऑप्शन मिले, उसकी लर्निंग स्टाइल के लिए बच्चों को समझ पाए कि बच्चों को हमें किस तरह से पढ़ाना है, किस कैरियर में भेजना है। तो चक्रव्यूह तो हमेशा एक प्लेटफॉर्म पूरा पढ़ता है, यानी कि आपको देता है। अभी उसका कितना इस्तेमाल करना है, क्या करना है, आप सोचिए। और आप जैसे पेरेंट्स हैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको सही फायदा हुआ है तो DMIT को सपोर्ट कीजिए। आपके मन में कुछ शंका है तो जिसने आपका DMIT रिपोर्ट तैयार किया है, फिर से एक बार कांटेक्ट कीजिए उनका। आपके मन में कुछ डाउट है तो उसका फिर से लीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ को पूरी तरह से समझे बिना, पूरी तरह से सोचे बिना किसी को गलत साबित कर देना, किसी को फ्रॉड साबित कर देना, ये सही तरीका नहीं है। और आपको लगता है कि DMIT रिपोर्ट को हमें साइंटिफिकली और उसको लीगली दर्जा देना है, तो DMIT करने वाले व्यक्तियों को, कंपनियों को एक होना पड़ेगा और अपनी बात साबित करनी पड़ेगी। सच है ये। बस, तो कल सुबह फिर मिलेंगे ऐसे नए सब्जेक्ट के साथ, नई बातें के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो DMIT से जुड़े हुए या तो पेरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं जिग्नेश दवे, चक्रव्यूह के लिए, थैंक यू।